अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर कामिल। आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह हमारी वनान की नेक्सस प्रो बैटरी को पुटान प्रो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसके लिए किसी ख़ास केबल की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स के अंदर जो स्टैंडर्ड वायर आता है, जो पिन टू पिन वायर है, उसी को यूज़ करके आप बैटरी को इन्वर्टर के साथ मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के थ्रू आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। 5.22 किलोवाट आवर बैटरी की ऊपर जो है इसका BMS दिया गया है। एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल्स, दूसरी साइड पे नेगेटिव टर्मिनल्स। यहाँ पे SOC के लाइट्स, अलार्म के लिए रेड लाइट और रन के लिए ग्रीन लाइट। इसके अलावा ऐड के बटन्स हैं, जो डिप स्विचेस है जिसको आप पैरेलल के लिए यूज़ करते हैं। जब आप बैटरी को पैरेलल में कम्युनिकेट करते हैं तब इन्हीं डिप स्विचेस का यूज़ होता है। RS-232 फॉर द अपर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन के लिए, RS-485 और कैन ये इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेशन के लिए ये वाले पोर्ट्स यूज़ होंगे। ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे ड्राई कंट्रैक्ट के 2 टर्मिनल दिए गए हैं। वाईफाई डिवाइस दिया गया है मॉनिटरिंग के लिए इसके पैरामीटर्स को। फ्रंट पे यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन के 3 पेजेस हैं। फ्रंट पे जो यहाँ पे आपको टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज, साइकिल्स, स्टेटस और कैपेसिटी और इसके अलावा स्टेट ऑफ चार्ज ये दिए गए हैं। सेकंड पेज पे फिर हर एक सेल की वोल्टेज और उसके पैरामीटर्स दिए गए हैं और उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेचर, करंट और वोल्टेज। और थर्ड पेज पे इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये चाइनीज़ लैंग्वेज में आता है, तो आपने इसको इंग्लिश करना है। उसके बाद डेट की सेटिंग है और बेसिक सेटिंग में आपके ब्राइटनेस है और जो LCD का जो बैकलाइट टाइम है वो दिया गया है। फोर्थ नंबर पे प्रोटोकॉल सेटिंग है, यहाँ से आप प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं और आखिर में वर्जन है। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं, पहले हम इसको रीड करते हैं। RS-485 A को हम रीड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पाइलॉन प्रोटोकॉल सेलेक्ट है। यहाँ से हमने पाइलॉन प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर दिया, सेट कर दिया और कैंसिल। अब यहाँ पे हम इन्वर्टर में आते हैं। इन्वर्टर के मेन LCD पे यहाँ पे हमें बैटरी के पैरामीटर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AGM टाइप है और AC आउटपुट वोल्टेज और इस साइड पे यूटिलिटी और इस साइड पे हमें सोलर के पैरामीटर देता है इन्वर्टर। तो एंटर बटन को हम प्रेस करते हैं 2 सेकंड के लिए। उसके बाद हम सेटिंग मोड में चले जाते हैं। तो हमने जाना है 17 नंबर सेटिंग में। 17 में आपने यहाँ पे LIV सेलेक्ट करना है। लिथियम बैटरी के लिए आपने LIV सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिथियम आयन आ गया। इसके बाद हमने आगे जाने 44 नंबर सेटिंग में। 44 में यहाँ पे BMS ऑफ है, जिसको मैं ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पाइलॉन सेलेक्ट कर दिया था, तो यहाँ भी मैं पाइलॉन सेलेक्ट करता हूँ। एंटर करते हैं और एस्केप करते हैं। तो यहाँ पे ये अप वाली बटन को हम प्रेस करेंगे और P7 में जाएंगे। तो P7 में हमें स्टेट ऑफ चार्ज बैटरी का दिया गया है। अगर ये कम्युनिकेशन, अगर मैं इसका कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं केबल निकालता हूँ तो यहाँ पे SOC जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और अलार्म 56 देगी। इन्वर्टर अलार्म 56 देगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो गया है। अब मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो फॉल्ट है, ये अलार्म ये चला जाएगा और स्टेट ऑफ चार्ज दोबारा शो करेगा इन्वर्टर। अलार्म चला गया और P7 में 100% SOC इन्वर्टर शो कर रहे हैं। अब जो है मैं प्रोटोकॉल चेंज करता हूँ, दूसरे प्रोटोकॉल से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोटोकॉल 44 में चेंज करता हूँ अल्ट्रानिक को। यहाँ से मैंने अल्ट्रानिक सेलेक्ट कर दिया और एस्केप कर दिया। अब यहाँ से बैटरी से भी सेलेक्ट करते हैं, तो प्रोटोकॉल सेटिंग में जाना है। यहाँ से अल्ट्रानिक सेलेक्ट करना है जो सबसे आखिर में है और इसके बाद उसको सेट करना है। अल्ट्रानिक सेलेक्ट करना है, सेट करना है और फिर रीड करना है। रीड के बाद ये अल्ट्रानिक आ गया, कैंसिल करना है। यहाँ पे आना है दोबारा। अलार्म ख़त्म हो गया और अप वाली बटन से अगर हम जाए P7 में, तो यहाँ पे हमें स्टेट ऑफ चार्ज दिखा रहे हैं और अल्ट्रानिक प्रोटोकॉल में यहाँ पे कैपेसिटी भी दिखाता है जो 100% है।
अब जो है हम तीसरा प्रोटोकॉल ट्राई करते हैं। तीसरा प्रोटोकॉल हमारे पास है ग्रोवाट प्रोटोकॉल, जो RS485 में है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सेम केबल है और मैं चेंज कर रहा हूँ ग्रोवाट में। तो यहाँ से ग्रोवाट हो गया। थोड़ी देर बाद ये अलार्म शो करेगा, क्योंकि बैटरी में हमने प्रोटोकॉल सेलेक्ट नहीं किया है। थोड़ी देर बाद ये अलार्म शो करेगा 56। अब ये 56 यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ग्रोवाट सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेट करता हूँ और रीड करता हूँ। रीड करते हैं तो दोबारा वही ग्रोवाट आते हैं, कैंसिल करते हैं। अब ये अलार्म ख़त्म हो जाएगा। अलार्म ख़त्म हो गया और P7 में मैं जाता हूँ। तो P7 में मुझे 100% कैपेसिटी शो करता है और कैपेसिटी में भी P8 में भी 100% शो करता है। ये RS485 कम्युनिकेशन का तरीका था, जो 3 तरीक़ों से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। नेक्सस प्रो बैटरी को अब हम कैन प्रोटोकॉल के थ्रू पुठान प्रो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमने RS485 ट्राई किया, अब हम कैन बस प्रोटोकॉल ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेम वायर है, जो स्टैंडर्ड वायर है उसको निकाल के, पिन टू पिन वायर है उसको निकाल के कैन में रख रहा हूँ। यहाँ पे पहले हमने RS485 के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया था, तो यहाँ पे अलार्म शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो RS485 जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब हो गई है। तो यहाँ से हम सेटिंग कर रहे हैं अब कैन की। तो हम जाएंगे प्रोटोकॉल सेटिंग में। प्रोटोकॉल सेटिंग में हम कैन 2 सेलेक्ट करेंगे और इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे अब लक्स पावर सेलेक्ट है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पाइलोन प्रोटोकॉल को और ये ट्राई करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सेट कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं। तो ये पाइलोन सेलेक्ट है। फिर यहाँ पे हम 44 नंबर में हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से ग्रोवाट सेलेक्ट है तो इसको हम पाइलोन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम जाएंगे P7 में और यहाँ पे आप देख सकते हैं SOC कैन प्रोटोकॉल के थ्रू अब 100% दिखा रहे हैं और कैपेसिटी का पाइलोन प्रोटोकॉल में नहीं दिखा रहा। तो ये 00 शो कर रहे हैं। अब हम दूसरा एक प्रोटोकॉल ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, एक दूसरा प्रोटोकॉल ट्राई कर रहे हैं ग्रोवाट का। तो यहाँ पे ग्रोवाट मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेट कर दिया, इन्वर्टर अलार्म शो करेगा। अब मैं रीड कर रहा हूँ तो सेम सेलेक्ट है। अब यहाँ पे इन्वर्टर के अंदर हम जाएंगे 44 में। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्रोवाट। और अब हम जाएंगे P7 में, चेक करेंगे कि हमारा इन्वर्टर ग्रोवाट कैन प्रोटोकॉल के थ्रू इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट हो गया या नहीं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ P7 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रोवाट कैन प्रोटोकॉल के थ्रू भी हमारा इन्वर्टर कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा 5वां प्रोटोकॉल है जो हम ट्राई कर रहे हैं और कैन प्रोटोकॉल ग्रोवाट के थ्रू हमारा इन्वर्टर कम्युनिकेट हो गया है। अब हम एक और प्रोटोकॉल ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से हम ट्राई कर रहे हैं डिप पावर और इसको हम सेट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं। पाइलोन को हमारा इन्वर्टर कम्युनिकेट हो गया है इन्वर्टर के बैटरी के साथ और यहाँ पे SOC और कैपेसिटी ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अब हम एक और प्रोटोकॉल इस पर ट्राई कर रहे हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ
ग्रोवार्ड प्रोटोकॉल को और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एनर्जी और इसको सेट कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रोवार्ड प्रोटोकॉल के थ्रू ये कम्युनिकेट नहीं हो रहा, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं पाइलॉन में। तो ये पाइलॉन प्रोटोकॉल के थ्रू भी हमारा इन्वर्टर अब कनेक्ट हो गया है और यहाँ पे P7 में कैपेसिटी शो कर रहे हैं। तो हमारा इन्वर्टर बैटरी के साथ तकरीबन 6 प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट हो गया है। इसके अलावा जब भी आप अपने इन्वर्टर को कम्युनिकेट करें तो आपने जाना है सेटिंग नंबर 19 में। सेटिंग नंबर 17 में आप लिथियम बैटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। 18 में आप बैटरी के लिए जो लो अलार्म जिस पॉइंट पे होना चाहिए वो सेलेक्ट करते हैं और सेटिंग नंबर 19 में आप बैटरी कट ऑफ पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने 19 में बैटरी का जो कट ऑफ पॉइंट है वो 10% सेलेक्ट करना है कि आपकी बैटरी को 10% पे आ जाए तो आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाए। बाकी जितनी भी सेटिंग्स है वो इन्वर्टर खुद सेलेक्ट करते हैं।